हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं अमित पालोटिया आप सबको रैदास जयंती की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और आज हम बात करेंगे संत रैदास के जीवन के बारे में और उनके विचारों के बारे में, और उनके बारे में समझेंगे कि उन्हें संत शिरोमणि की उपाधि क्यों दी गई और ऐसा उनमें क्या था, उनके व्यक्तित्व में ऐसा क्या था स्पेशल जिसको लेकर के इतनी चर्चाएं हैं। तो देखिए, भारत का जो आकाश है, भारतवर्ष पूरा, वो उसको एक आकाश के रूप में आप समझिए। वो पूरा आकाश जो है अनगिनत सितारों के रूप में, मतलब संतों के रूप में भरा हुआ है। पूरा आकाश अनंत संत है। जैसे आसमान में अनंत सितारे हैं, वैसे ही हमारे भारत में अनंत संत है। लेकिन उन अनंत सितारों में से यद्यपि ज्योति सबकी सेम है, सबकी ज्योति एक ही है, लेकिन जो रैदास जी है उनको उन सब तारों में ध्रुव तारा कहा गया है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि एक शूद्र के घर में पैदा होके भी काशी के जो पंडित थे, काशी के महापंडित जो थे, उन्हें भी विवश कर दिया। उन्होंने भी अपने ग्रंथ में रैदास के बारे में लिखा है। उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में कुछ नहीं लिखा कभी भी, ठीक है, लेकिन उन्होंने रैदास के बारे में। तो देखिए, आज हम वही चीज़ समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ था काशी में जिसके कारण रैदास को स्वीकार किया ब्राह्मणों ने वहाँ पे, ठीक है। तो एक कहावत है हमारे यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध। तो देखिए दोस्तों, संत रविदास जी कहते थे कि कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा जन्म के कारण नहीं हो सकता, ठीक है, बल्कि वह छोटा या बड़ा उसके कर्म के कारण होगा। व्यक्ति के कर्म ही है जो उसे छोटा या बड़ा बना सकते हैं। अच्छे कर्म करते जाओ, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा और आप बहुत बड़े इंसान बनोगे। और इनके बारे में एक और कहावत बहुत फेमस है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये जो कहावत है ये ऐसे ही फेमस नहीं है, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। तो आज हम उस स्टोरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन जो है वो आपको दिशा देता है। मन क्या करता है? आपको जीवन में सही दिशा कौन देता है? हमें आपका मन ही देता है। तो मन चंगा मतलब आपको अपना मन को कैसा रखना है? चंगा रखना है, अच्छा रखना है। अच्छा मन, अच्छे मन से जो भी काम करेंगे आप, तो वो हमेशा आपको सही दिशा में लेके जाएगा। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार जब संत रविदास जी बैठ के अपना काम कर रहे थे घर के बाहर चबूतरे पे, ठीक है, तो वो बहुत ही मतलब सिद्ध पुरुष थे। एक बिल्कुल इस ही कहावत पे कहानी है, वो मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बहुत जागृत आदमी थे संत रविदास जी। तो एक बार गांव के जब वो काम कर रहे थे गांव में घर के बाहर बैठ के, तो एक पंडित जी निकल रहे थे वहाँ से। पंडित जी जा रहे थे, तो कुटिया के सामने से गुजर के पंडित जी जा रहे थे, तो उन्होंने पंडित जी को प्रणाम किया। तो कि प्रभु कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने, पंडित जी ने कहा कि काशी, गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। और रैदास तुम कैसे हो? तो उन्होंने, रैदास जी ने 1 रुपये का सिक्का, उस टाइम जो भी पैसा था, मतलब 1 पैसा 1 रुपया, जो भी 1 रुपया उस टाइम बहुत बड़ी बात हो जाती थी, अपन मान लेते, 1 रुपये का सिक्का निकाल के पंडित जी को, तो पंडित जी ने कहा फेंक दो।
तो रैदास ने 1 रुपये का सिक्का फेंक दिया। तो पंडित जी ने उस पर गंगा जल वगैरह छिड़का और 1 रुपये का सिक्का उठा लिया। तो वही गंगा जल रैदास के ऊपर भी छिड़क देते तो वो भी पवित्र हो जाते, है ना। लेकिन उन्होंने मतलब ये ये चीज़ें मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दी। तो स्टोरी है, ये स्टोरी है। तो 1 रुपये का सिक्का फेंका और बोला कि गंगा माता को मेरी तरफ से ये चढ़ा दीजिएगा आप, और गंगा माता से बोलना, चढ़ाते समय आप बोलना कि रैदास ने एक जोड़ा कंगन का मंगाया है, एक जोड़ा कंगन का मंगाया है, ठीक है। तो पंडित जी बोले कि अच्छा माता तुम्हें कंगन देने के लिए आएगी? तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल, आप तो जाइए और बोल दीजिए उनको। तो पंडित जी गए और पंडित जी ने 1 रुपया चढ़ाया गंगा में और हाथ जोड़ के बोला कि माता, रैदास ने एक जोड़ा कंगन मांगा है। और गंगा माता प्रकट हो गई और कंगन दे दिए। अब पंडित जी एकदम अचंभित रह गए, माता से शिकायत करने लगे कि माता, हम तो इतना पूरा जन्म हो गया आपकी सेवा करते हुए, अर्चना करते हुए, हमेशा गंगा माता की जय जय जय, और आपने कभी हमें दर्शन दिए नहीं, और आज रैदास का नाम लेते ही आप आ गए। तो गंगा माता ने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, आप तो जाओ, घर जाओ और ये दे देना, अगली बार बात करेंगे। तो वो चले गए पंडित जी। अब पंडित जी को लालच आ गया थोड़ा सा, पंडित जी सीधे राजा के पास चले गए और राजा के पास चले गए और राजा को कंगन भेंट कर दिए कि सर ऐसे कंगन यहाँ पे कोई सुनार नहीं बना सकता। और राजा भी प्रसन्न हुए। तो राजा ने उन्हें इनाम वगैरह दे दिया और कंगन रख लिया और रानी जी को कंगन दे दिए। एक दिन वहीं काशी के राजा, है ना, तो वो उनकी पत्नी जो थी, काशी के राजा, उनकी पत्नी गई गंगा स्नान करने के लिए, वहाँ पे उनका वो एक कंगन खो गया, गिर गया। तो फिर रानी जी तो रानी होती है, ठीक है, रानी तो रानी होती है, रानी आई और राजा जी से बोली कि सर मुझे तो वही कंगन चाहिए, कुछ भी करो, दूसरा कोई पसंद नहीं आएगा। ऐसा कैसा, एक कंगन खो गया तो एक और ऐसा कैसा बनवा के दो। अब राजा और रानी को कहाँ पता था कि ये कंगन कैसा आया और कहाँ से आया। तो राजा ने फटाफट से पंडित को बुलाया और पंडित जी पहुँचे कि पंडित जी कंगन चाहिए ऐसा कैसा, ला के दो। तो पंडित जी ने कहा कि सर कंगन तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो बोला कि जैसे भी है आप लेके आइए। पहले राजा का हुक्म होता था। तो पंडित जी फिर बहुत परेशान कि अब तो मर गए, कंगन नहीं मिलेगा। तो पंडित जी पहुँचे वापस से रैदास जी की कुटिया में, जहाँ पे रैदास जी रहते थे, वहाँ पे पहुँचे और सब कुछ सच सच बताया कि साहब आपने जो कहा था, मैंने गंगा माता को जाके बोला, उन्होंने कंगन का जोड़ा दिया, लेकिन मैं आपके पास नहीं लाया, मेरे मन में लालच आ गया और मैंने वो कंगन का जोड़ा ले जाके राजा को दे दिया और राजा ने रानी को पहना दिया और एक कंगन खो गया। और अब आप कहीं से भी करके एक और कंगन मुझे दिलाओ, वरना मैं तो गया आज। और वैसा कंगन किसी सुनार के बस की बात थी नहीं, वो तो गंगा माता का कंगन था, अलग ही था। तो वैसा कोई सुनार बना दे तो इम्पॉसिबल चीज़ है। फिर रैदास ने कहा कि ठीक है, आप राजा और रानी को यहाँ बुलाइए, मैं दूंगा कंगन। तो रैदास जी ने राजा और रानी को बुलवाया, राजा रानी आए और उन्हीं के सामने जो वो चमड़े का काम करते थे, तो वो एक कटौती रखते थे, उसमें पानी भर के रखते थे, है ना, चमड़ा रंगाई वगैरह धोने के लिए जो भी होता था, कटौती बोलते उसको, कटौती। तो वहीं से कटौती में हाथ जोड़ के उन्होंने प्रार्थना की गंगा माता से और वहीं से एक कंगन निकल आया। तो ये कहावत वहीं से प्रचलित हुई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये थे हमारे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, और इनको संत शिरोमणि की उपाधि इसीलिए दी गई। मीराबाई जी के भी ये गुरु थे, ठीक है, और बहुत ही बड़े संत थे, महात्मा थे। आज इनकी जयंती है, तो आप सबको इनकी जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।